जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, 2-4 दिन से एक सब्जेक्ट पे बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है बिहार शिक्षक बहाली में। इस छठे और 7वें चरण के बीच में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है हम अभ्यर्थियों के बीच में, कुछ लोगों का मानना है कि छठे चरण में ही मौका मिल सकता है और कुछ लोगों का मानना है कि छठवें चरण में किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे, पूरी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आज का कुछ खास होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसे साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार शिक्षक बहाली के छठे चरण में मौके लेने की बात का जैसे ही अपडेट कोई आती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ हमारे साथियों के द्वारा कहा जाता है कि छठे चरण में ही मौके की बात होनी चाहिए। एक पॉइंट बन रहा है जहां से मौके की बात होती है तो हो सकता है कि सरकार मौका दे भी सकती है। जी हाँ, चौथे साम्यवार की बात हो रही है। तीसरी काउंसलिंग के पूरा होने के बाद चौथे साम्यवार में अगर गवर्नमेंट चाहती है तो मौका प्रदान कर सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। और रही बात कि कुछ साथी हमारे जो कहा करते हैं कि छठे चरण में कुछ नहीं हो सकता, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो छठे चरण में मौका दिला सकता है। अगर मौके की बात ही अगर होती है तो 7वें चरण में मौके की बात होनी चाहिए, ऐसा कुछ हमारे साथियों के द्वारा कहा जाता है। इस पर हम लोगों के बीच में बहुत प्रकार की डिबेटें भी होती हैं कि आप कैसे कह रहे हो, आप कैसे कह रहे हो। इसमें कभी कभी इस बात का भी जिक्र होता है, मान लीजिए हम ही कहते हैं अपने साथी से कि हमें लगता है कि आपको इस बहाली के संबंध में कुछ ज्ञान कम है। ऐसी भी डिबेट होती है हम लोगों के बीच में। लेकिन अगर देखा जाए तो छठे चरण का मांग ही जायज़ है मेरे हिसाब से। अब ऐसा इसलिए कि छठा चरण में मांग अगर करते हैं तो छठा चरण में के चौथे साम्यवार में मौके की बात हो भी सकती है, इसका परसेंटेज अब चांस बन भी रहा है। लेकिन हम 7वें चरण की मांग क्यों करें, इसका परसेंटेज ऑफ चांस क्या है आप ही बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी इस बात को कहा जाता है कि जैसे ही छठे चरण की समाप्ति होती है 7वें चरण का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा। माननीय शिक्षा महानिदेशक संजय कुमार जी का एक वीडियो भी आया था जिसमें ये बात कही गई थी कि जो छठे चरण का नियोजन प्रक्रिया है ये अब लगभग समापन की ओर बढ़ रहा है और ये दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरा होने के तुरंत बाद ही 7वें चरण का आगाज़ होगा। तो कहने का मतलब कि तो 7वें चरण में मांगने वाली बात कहाँ से आती है। 7वां चरण तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि देंगे, तुरंत देंगे। तो इसमें आंदोलन करना और कई प्रकार की एक्टिविटी को प्रदर्शित करना ये कहाँ तक जायज़ है। अगर प्रदर्शन ही करना है, प्रदर्शित ही करना है तो छठे चरण की मांग ही जायज़ है क्योंकि इसमें आपको मौका नहीं दे रहा है। अगर मौका देने की बात कहती तो ये भी जायज़ नहीं होता। 7वें चरण में ऑलरेडी गवर्नमेंट ही मौके देने की बात कर रही है तो उसमें मांगने वाली बात और आंदोलन वाली बात कहाँ से आती है। इससे तो ज़्यादा अच्छा हो कि घर पे बैठे रहें क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की भी मंशा है कि 7वें चरण का आयोजन शीघ्र किया जाए। अब रही बात कि कुछ साथियों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि 7वें चरण में अगर हम लोग नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि 2024 आ जाए। जी हाँ, ऐसे साथी जो इस प्रकार के विचार रखते हैं उनका विचार बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इसी संबंध में मेरा भी कहना यही है कि अगर हम छठे चरण की ही मांग करते हैं तो 7वें चरण को शीघ्र करने का एक दबाव गवर्नमेंट के ऊपर बना रहेगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि 7वें चरण का जो मांग है वो कहीं से जायज़ नहीं है। अगर आपको मांगना ही है, छठे चरण की बात होनी चाहिए मित्रों। अगर 7वें चरण की बात होती है तो आपको मौका नहीं मिल सकता है। छठे चरण की बात होनी चाहिए मांगने के लिए। 7वें चरण की बात गवर्नमेंट के द्वारा खुद की जा रही है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप अगर किसी भी प्रकार का मांग करते हैं सरकार के द्वारा
तो आप छठे चरण की ही बात करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सातवें चरण की बात गवर्नमेंट खुद कर रही है। ऐसे में आप सभी को निर्णय लेना है कि क्या मेरा ये ओपिनियन जो है सही है कि गलत। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।